Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. श्री गुरु श्री उत्पत्कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। हरे एक मिनट। हरे कृष्णा, मेरा आवाज बराबर आ रहा है सबको? हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं वैदेगिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिं विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने नामाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 26। कचित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्येह किलावतीर्णो असत उर्व्याः कुशलं विद्धाय कृतक्षणो कुशलं सुरगेः। कचित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्या पाद्मानुवृत्येह किलावतीर्णो असात उर्व्याः कुशलं विधाय कृतक्षणो कुशलं सुरगेः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। कृपया मुझे बतलाइए कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, सूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। तात्पर्य छोटा है, पढ़ लेते हैं। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान कृष्ण तथा बलराम दो पृथक पृथक भगवान नहीं हैं। ईश्वर अद्वितीय है, किंतु वे अनेक रूपों में, जो एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, अपना विस्तार करते हैं। ये सभी स्वांश होते हैं। कृष्ण के निकटतम अंश बलदेव हैं और गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा बलदेव की अंश है। यह सूचित करता है कि कृष्ण तथा बलदेव पर
ब्रह्मांड के विधि विधान लागू नहीं होते, उल्टे सारे ब्रह्मांड उनके अधीन है। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर संसार का भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे और उन्होंने उनके अति मानवीय कार्यों द्वारा संसार को इससे छुटकारा दिलाया, जिससे हर व्यक्ति सुखी तथा संपन्न हो सका। भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति सुखी तथा संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के भक्तों के परिवार का सुख भगवान के सुख पर निर्भर करता है। अतएव विदुर ने सबसे पहले भगवान की कुशल क्षेम पूछी। एक बार पुनः ये लास्ट का पढ़ता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति सुखी तथा संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के भक्तों के परिवार का सुख भगवान के सुख पर निर्भर करता है। अतएव विदुर ने सबसे पहले भगवान की कुशल क्षेम पूछी। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ साधु संघ ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम सत्र में उपस्थित सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम और सभी से स्वागत करते हैं और सभी से आशीर्वाद लेके आज का ये सत्र में श्रीमद् भागवतम का जो ये श्लोक है, तीसरे स्कंद का प्रथम अध्याय का 26वां श्लोक, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते आ रहे हैं श्रृंखला में कि कैसे विदुर जी जो है वे अभी तीर्थाटन करने निकले हैं और तीर्थाटन करते करते हमने जैसे पूर्व के श्लोकों में देखा, तीर्थाटन करते करते वे अभी जो है यमुना जी के तट पे और एक उत्तम श्रेष्ठ भक्त हैं उद्धव जी से मिले और वे उनसे अभी जिज्ञासा कर रहे हैं विभिन्न। तो उसमें वे हम देख रहे हैं कि परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हा स्वामी महाराज जी बताते हैं कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे विदुर जी जो हैं, हमने देखा कि उनका जो प्रसंग है जो प्रथम अध्याय में प्रथम स्कंद में 13वें अध्याय में आता है, जब भी जो परीक्षित महाराज का आगमन होने वाला होता है और जो पांडव और सब जो हैं वे विदाई कर रहे होते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि ये वो प्रसंग पहले आ जाता है कि जब भी जिन्होंने विदुर जी एवं धृतराष्ट्र के यहाँ जाते हैं और उनको जो है सब छोड़ के जाने को उनको बताते हैं, उपदेश देते हैं और वे स्वयं भी वहाँ से फिर सब छोड़ के जाते हैं और फिर उनके पश्चात जो सभी पांडवगण हैं वे भी जो है सब त्याग के जाते हैं। तो इसमें महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं कि ये जो प्रसंग है ये प्रसंग क्यों अभी ऐसे बताया जा रहा है। हम देखते हैं कि जो दूसरा स्कंद है उसमें पूरा जो है तकनीकी बताया जा रहा है कि कैसे परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की थी और कैसे ब्रह्मा जी का सृजन हुआ, ब्रह्मा जी को कैसे भगवान ने स्वयं दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए और भगवान ने ही सब उनको उपदेश दिए, आज्ञा दी, अपनी जो है सर्वशक्ति प्रदान की और कैसे उससे सृजन करना वो भी बताया। फिर भगवान ने उनको जो सबसे बड़ा संदेश है श्रीमद् भागवतम का चतुर्श्लोकी वो भी दिया और जो है अपनी जो सब जो ये सभी हम देखते हैं 16 तत्व, उनका पूरा विस्तार किया भगवान ने कर्णोदक्षाय विष्णु के माध्यम से और फिर जो है प्रकृति का निर्माण हुआ और उसमें फिर जीव और काल शक्ति भगवान ने उसमें स्फुरित की और फिर ब्रह्मा जी ने सृजन प्रारंभ किया। तो ये सब तकनीकी वर्णन होता है। तो उसके बाद जो है फिर से अभी जो है तीसरे स्कंद के प्रारंभ में हमें विदुर जी का ये प्रसंग आ रहा है। तो ये जैसे महाराज परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हा स्वामी महाराज बताते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि स्कूल में या क्लास में भी कभी बहुत सारी ये जो गंभीर विषय पे चर्चा हो रही होती है, टेक्निकल विषय पे चर्चा हो रही होती है, तो उसके बाद जो है वो थोड़ा विषय को बदला जाता है ताकि सबका जो है मन लगा रहे, ध्यान लगा रहे। तो इसी के चलते यहाँ पे भी ये जो श्रीमद् भागवतम के सर्वप्रथम जो टीकाकार हैं जिन्होंने व्याख्या की है श्रीधर स्वामी जी,
उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे भी इसी तरह का विदुर जी का ये प्रसंग अभी इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि यहाँ पे विदुर जी को जब भी वो तीर्थाटन करके जब भी भ्रमण कर रहे थे, तो अभी वे जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं उद्धव जी, जो हमने कल देखा सुना था कि वो बृहस्पति जी के शिष्य हैं। तो वे उनसे उनका जो है मिलना होता है। और विदुर जी हालांकि उनको सब ज्ञात था कि क्या हुआ है भगवान के साथ, यादवों के साथ, तो भी वे जिज्ञासा करते हैं। तो महाराज बताते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति जिज्ञासा उन्होंने व्यक्त की, क्योंकि तात्पर्य में भी हमने जैसे देखा कि भगवान की ही कुशल मंगल से हमारा और हमारे जो परिवार का कुशल मंगल होता है। तो इसमें महाराज जी बहुत सुंदर ये समझाते हैं कि वास्तविक कुशल मंगल क्या है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा और ये जो है यहाँ पे परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी का भी एक बहुत सुंदर इसमें प्रवचन में बताते थे कि एक मिनट, ये जो श्लोक है इसमें बता रहे हैं कच्चित पुराणो पुरुषो। तो ये जो है ये पुराणो मतलब द ओरिजिनल, पुरुषो यानी पर्सनालिटीज ऑफ गॉड हेड कृष्ण एंड बलराम। मैं हिंदी में भी एक बार पढ़ देता हूँ। ये देखिए, ये जो श्लोक में पुरुषो आ रहा है तो दो भगवान बता रहे हैं, कृष्ण तथा बलराम। तो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी बताते हैं कि यहाँ पे ये यद्यपि ये श्लोकों में ये व्यक्त नहीं किया गया है भगवान का तथा बलराम जी का नाम, लेकिन यहाँ पे पुरुषो लिखा गया है। तो इसका अर्थ ये, भावार्थ ये होता है कि दो भगवान यानी कृष्ण तथा बलराम। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान जो है वे ईश्वर अद्वितीय है, किंतु वे अनेक रूपों में जो एक दूसरे से भिन्न नहीं होते अपना विस्तार करते हैं। भगवान कृष्ण तथा बलराम दो पृथक पृथक भगवान नहीं है। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कि सर्वप्रथम जो है भगवान श्री कृष्ण जो आदि पुरुष है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, तो वे जो आदि भगवान हैं उनसे जो है सर्वप्रथम ये बलराम जी का विस्तार होता है। फिर बलराम जी के विस्तार से जैसे हम देखते हैं और चतुर विस्तार होता है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उनमें से पुनः नारायण का विस्तार होता है। फिर वापस पुनः जो है और एक चतुर व्यू भगवान का वो विस्तार होता है। और फिर जैसे हम देखते हैं कि जो विष्णु है, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है। और फिर जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु है, उनसे ब्रह्मा जी का, उनमें से उनके नाभि में से कमल उत्पन्न होता है और ब्रह्मा जी उनमें वहाँ उनका जो है ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे यही श्लोक में ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी जो है भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की, सूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो ये विदुर जी की जो जिज्ञासा है वो भगवान के प्रति जिज्ञासा है। और वे बता रहे हैं कि वे यहाँ पे संबोधन कैसे कर रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी के अनुरोध से, यानी हम देखते हैं कि हमने जन्माष्टमी की कथा में भी देखा है कि ब्रह्मा जी जो है वे क्षीर सागर में जाते हैं। जब भी भूमि उनके पास जाती है कि सभी राजाओं का मुझ पे ये बोझ बढ़ गया है और सब ये पाप कृत्य इसमें बढ़ गया है, तो आप कृपया करके मुझे इससे समाधान कीजिए। तो ब्रह्मा जी फिर जो है वो शिरोदक्षाय विष्णु को मिलने जाते हैं क्षीर सागर में, और उनसे जो प्रार्थना विनंती करते हैं, तो वो प्रार्थना से भगवान स्वयं जो है ब्रह्मा जी के कल्प में एक दिन में यहाँ पे अवतरित होते हैं। तो ऐसे भगवान के बारे में विदुर जी जिज्ञासा कर रहे हैं। तो यहाँ पे परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज जी ने भी बहुत सुंदर प्रवचन किया बलराम जी के बारे में। तो यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी का विस्तार होता है, वे उनसे भिन्न नहीं होता, वे दोनों अभिन्न है। स्वयं बलराम जी जो है वो भगवान की प्रत्येक ये माधुर्य रस, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस और साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये पांचों रस में भगवान की सेवा करते हैं। वे उनसे पृथक नहीं। हम जैसे दामोदर आरती में भी देखते हैं कि भगवान
को बांध दिया जाता है, तो बलराम जी कैसे आते हैं और फिर यशोदा जी से कहते हैं, लेकिन यशोदा जी तो भक्त हैं, तो उनके सामने बलराम जी का नहीं चलता है। तो यहाँ पे जो है बलराम जी ये भगवान से पृथक नहीं है, स्वयं भगवान के ही विस्तार है। और भगवान जो है, परम पूज्य जयद्वैत स्वामी महाराज जी भी बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवान जो है वे, लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान का यदि रूप है तो भगवान की एक सीमा आ जाती है, मतलब वे सीमित हो जाते हैं, यानी जिसका रूप होता है वे उस रूप में सीमित हो जाता है और वो जो है प्रकृति के नियम में बाध्य हो जाता है, यानी उसका भी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि से उसको वो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भगवान में हम देखते हैं तो भगवान में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान तो स्वयं नव यौवनी है और वे इतने बड़े आयु होने के बाद भी द्वारका में जब भी थे तो उनका आयु तभी 100 साल से भी अधिक था, लेकिन तभी भी उनका जो रूप था वो 16 साल के नवयुवक जैसा था, वो कुमार के जैसा। तो वे जो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान जो है वे उनको ये प्रकृति के नियम बाध्य नहीं होते हैं, और भगवान जो है वे अपने रूप में भले ही रूप लेके वे अवतरित होते हैं लेकिन वे सीमित नहीं है। तो परम पूज्य जयदेव स्वामी महाराज जी भी ऐसा बताते हैं कि वे जो है अपना विस्तार बहुत, जैसे हम देखते हैं कि वामन जी के रूप में आए तो वे एकदम छोटे थे और फिर उन्होंने एकदम बड़ा विस्तार कर लिया, और वे नरसिंह भगवान के रूप में आए, परशुराम के रूप में आए तो उन्होंने जो है पूरा जो इतना उनका जो भयावह उनका जो ये लीला था वो भी उन्होंने दिखाया, और भगवान श्री रामचंद्र के रूप में आए तो वे उन्होंने पूरा मर्यादा के रूप में उन्होंने समझाया। तो भगवान जो है वे विभिन्न रूप में आते हैं, और परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज जी भी बताते हैं कि ऐसा लोग कहते हैं कि जैसे राम, भारत में ऐसे कहा जाता है कि भगवान राम जो है वे जो है वो नीतिपूर्ण है, वे मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने अपने उनका जो जीवन में मतलब उनको हम देखते हैं तो उनके जीवन में उन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनसे वो अनैतिक जैसे समझे जाते हैं। तो महाराज बताते हैं कि भगवान जो कार्य करते हैं वो नैतिक ही होता है, उल्टा जो नैतिक लोग होते हैं वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं उनका कार्य अनैतिक हो जाता है। कैसे कि जैसे अभी कोई ऐसा कहता है कि भगवान ने इतने सारे विवाह किए, भगवान की इतनी सारी जो पटरानी है, भगवान की इतनी सारी पत्नियां हैं, तो और भगवान ने रासलीला किया। लेकिन यदि कोई ऐसा, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी भी ऐसा बताते हैं कि वो जो है वो यदि जो कोई व्यक्ति ऐसा समझता हो कि भगवान ने ऐसा किया लेकिन वास्तविक रूप में हमने वो गलत किया है, कि वो यदि हमने हमारे जो पत्नी है या पति है वो एक्चुअली वास्तविक रूप में भगवान से संबंधित है और हमें भगवान ने उनको भेजा है, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि उनको ऐसा समझना चाहिए कि ये हमारा है और हम उनका शोषण करेंगे। तो वैसा देखने जाए तो बहुत ही जो ऐसे देखने जाते हैं कि प्रामाणिक लोग होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं जो नीति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन फिर भी ये जब भगवान का जो ये आता है तो वे भगवान की शरणागति नहीं करते हैं और भगवान से द्वेष करते हैं। उल्टा वे जो भले ही पूरे जीवन में उन्होंने नीतिपूर्ण कार्य किया है, लेकिन ये अगर भगवान से द्वेष करते हैं तो वे जो है भगवान से वे अनैतिक गिनाए जाते हैं, और जो भगवान है वो कभी अनैतिक नहीं होते, वे नैतिक ही होते हैं। और परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी भी यही कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो है परमहंसों के लिए एक ग्रंथ है, और वो जो श्रीमद् भागवतम, उसमें भी विशेष रूप से जो दशम स्कंद है उसके लिए ये विशेषता है कि उसके लिए ये योग्यता है कि हमें वो जो है मात्सर्य भाव नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष ये नहीं होना चाहिए। वो श्रीमद् भागवतम में भी आता है प्रथम में निर्मत्सराणाम सताम, तो जिसमें जो है मात्सर्य भाव नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, वही जो है वो भगवान श्री कृष्ण को सही रूप में समझ सकता है और उनकी शरणागति ले सकता है। तो इसमें हम जैसे देखते हैं कि तात्पर्य में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति सुखी तथा संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के भक्तों के परिवार का सुख भगवान के सुख पर निर्भर करता है। अतएव विदुर
विदुर ने सबसे पहले भगवान की कुशल क्षेम पूछी। तो यहाँ पे परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि ये वास्तविक रूप में कृपा क्या है। हम देखने जाते हैं कि भौतिक रूप में देखने जाते हैं कि जिसका जो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि संपन्न, सुखी तथा संपन्न। तो भौतिक रूप में देखने जाते हैं तो ये इसका मापदंड ऐसा होता है कि जिसके पास बहुत पैसा है या जिसके पास बहुत सारी ये जमीन है या जिसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, या जिसके पास बहुत सारा ऐसा समाज में नाम है, परिवार बहुत अच्छा है, बच्चे हैं और ऐसा वो बहुत ही अच्छा वो उनका स्टेटस है, मतलब उनका जो है समाज में भी बहुत अच्छा उनका स्थान है, तो वो जो है सुखी और संपन्न है। तो परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज बताते हैं कि वे भौतिक रूप में संपन्न है लेकिन वे पूर्ण रूप से संपन्न नहीं है। उल्टा यदि हम भक्त, वो महाराज बताते बहुत सुंदर कि भक्त के जीवन में देखने जाते हैं तभी कि भक्त के जीवन में ऐसा बहुत सारा बार देखने मिलता है कि भक्त का जो ये भौतिक जीवन में वो बहुत संघर्ष करता है तथा उनको कई बार ऐसे जो है कई सारे कठिनाइयों से उनका सामना करना पड़ता है। तो वे वास्तविक रूप में महाराज बहुत सुंदर बताते हैं कि जो आध्यात्मिक रूप से सुखी और संपन्न किसे कहा जाता है कि जो अपने मन में शांत हो और जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हो, वे वास्तविक रूप से पूर्ण रूप से सुखी और संपन्न होता है। भले ही वे बाद में किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उसका यदि मन शांत है और उसकी इंद्रियां नियंत्रित है तो वे वास्तविक रूप में सुखी और संपन्न है। और यहाँ पे जो है ये बहुत ही विशेष रूप से मैं पुनः पढ़ता हूँ कि भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति सुखी तथा संपन्न नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है भगवान की कृपा जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे तो बहुत कुछ इसमें समझा जा सकता है। बहुत सारे महाराज जी ने भी अलग अलग प्रवचन किया है। परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज ने भी बहुत अच्छा बताया कि जो भगवान की कृपा है वो कृपा भगवान की सब पे रहती है, लेकिन जो अभक्त होते हैं उनपे यदि जब ये उनको पैसा मिल जाए या ये सब मिल जाए तो वे भगवान से दूर हो जाते हैं, वे भगवान को याद नहीं करते। जैसे कुंती महारानी भी कहते हैं कि ये जो है ऐश्वर्य है, श्रुत श्रीभीर एधव मानव पुमान नहीं वार्य तुम। जो भगवान को ये सब ऐश्वर्य है, अच्छे घर में जन्म मिला, पैसा मिला, नाम मिला, लेकिन ये सब भगवान को याद करने में ये बाधक हो सकता है। लेकिन ये जो भगवान की कृपा, यदि भगवान सब कुछ अगर हमें नहीं देते लेकिन भगवान अपना शुद्ध प्रेम देते हैं, भगवान अपनी जो है अपने तरफ आकर्षण देते हैं, भगवान अपने प्रतिनिधि को हमारे जीवन में भेजते हैं, तो वो वास्तविक रूप में भगवान की कृपा है। और परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का भी बहुत अच्छा इस पे प्रवचन था। तो बताते थे कि जो ब्रह्मा जी भी ऐसे प्रार्थना करते हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणम भुंजाने एवात्मकम भुंजाने एवात्मकम विद्वाग वपुर्वीर विधान नमस्ते जीवे तयो मुक्ति सदाय दाय भाग। तो यहाँ पे मुझसे गलती हुई होगी तो क्षमा करना। उसमें महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं कि ये जो सुसमीक्षमाणम है, ये सुसमीक्षमाणम यानी जो भगवान की जो कृपा है वो वास्तविक रूप में वो भक्त के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी वो भक्त उसको ये अच्छी तरह से समझ के उसको जो सहन करके उसको वो हंसते हुए स्वीकार करता है, वो भगवान की कृपा है। तो उसमें महाराज जी बताते हैं कि जैसे माँ होती है और वो माँ देखती है कि बच्चे को एक फोड़ा हुआ है, तो वो फोड़ा हुआ है शरीर पे, तो वो उसके लिए जो है दुख का कारण है वो। तो माँ उसको लेके जाती है डॉक्टर के पास और वो इलाज कराते हैं। डॉक्टर उसका फिर वो सब उसको जो कष्टदायक इलाज होता है, उसका उपचार होता है कष्टदायक, तो उसमें जो वो संतान होता है वो माँ की तरफ देखता है और वो सोचता है कि ऐसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बताते हैं कि वो उनके तरफ देखता है और वो सोचता है कि ये मेरी माँ मुझे क्यों इतना कष्ट दे रही है। वो उनके तरफ ऐसे करुण आंखों से देखता है, लेकिन माँ तभी देखती है कि ये यदि मैं अभी ये इनका जो है उपचार नहीं कराऊंगी तो आगे जाके ये मेरे पुत्र के लिए और ये कष्टदायक हो जाएगा। तो इसी के चलते वो उस समय में जो है वो मतलब ऐसे धैर्य बना के रखती है और वो
पुत्र पे वो जो है वो उसको कष्टदायक कष्ट भी होता है, लेकिन फिर बाद में आगे जाके भविष्य में उसे वो सुखी होता है, वो हंसता है, ऐसा महाराज बताते हैं। तो ये जो है वो उसके लिए जो अभी देखने के लिए जो है वो दुख है वो संतान के लिए, लेकिन माँ उसको तभी दुख दे रही है, लेकिन बाद में उसे सुख मिलेगा। तो उसी तरह ये जो भगवान की कृपा है, कभी कभी भक्तों के जीवन में ऐसा लगता है कि बहुत दुखदायक है, लेकिन वो दुख से हमें जो है जो धैर्य बना के हमें वो सहन शक्ति रखते हैं, तो वो आगे जाके वो जो दुखदायी होता है कष्ट, वो हमारे लिए जो है वो जो सुख का और ये संपन्नता देता है। और इसमें हम एक लास्ट में, जैसे ये बहुत ही सुंदर अभी जो है दिन चल रहे हैं, एक तो कार्तिक महीना है, और कार्तिक महीने के जो ये लास्ट के अंतिम 5 दिन जो होते हैं उसे भीष्म पंचक भी कहा जाता है। तो ये भीष्म पंचक में इसमें जो है अंत में जो है ये अभी 2 दिन बचे हैं। तो हम जैसे कहा जाता है कि पूरे साल में जो चतुर्मास होता है वो धार्मिक समय कहा जाता है, और उस चतुर्मास में भी यदि हमें कुछ नहीं कर पाते तो अंत में जो कार्तिक मास आता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें भगवान ने कई सारी लीला की, और विशेष रूप से ये दामोदर लीला की। तो ये दामोदर लीला पे हम ध्यान करके भगवान का पूजा अर्चना और भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं। अभी ये कार्तिक मास में भी यदि हमसे नहीं हो पाता है तो भी हम लास्ट के 5 दिन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, क्योंकि इसमें इसे भीष्म पंचक भी कहा जाता है। तो इसमें जैसे हम जो भी करते हैं वो जो लास्ट का जैसा ये समय होता है, अंतिम समय होता है, उसमें तीव्रता बढ़ जाती है। तो इसमें भी हम जितना प्रयास करें इसमें तीव्रता से करने के लिए, तो वो जो है वो हमारे आने वाले पूरा जो साल है उसमें वो काम लग सकता है, वो ऊर्जा हमें काम लगेगी वो। तो इसमें अभी भी 2 दिन बचे हैं, तो हम जो है ये प्रयास कर सकते हैं अच्छी तरह। और ये जो प्रत्येक दिन है ना भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित किया जाता है। तो अभी आज के दिन है ना भगवान को ये भगवान जो है अपना ये भगवान को जासवंती का फूल अर्पित किया जाता है भगवान के शोल्डर पे, कंधों पे, कि आज जो जैसे गणपति बापा को वो फूल ऑफर होता है ना वो लाल कलर का, वो भगवान को ऑफर किया जाता है आज के दिन। और कल के दिन जो है मालती का फूल भगवान के शिरोदेश जो मस्तक है उस पे भगवान को ये अर्पित किया जाता है। तो हम इतना भी यदि करें तो भी भगवान उसे स्वीकार करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसे भीष्म पंचक भी कहा जाता है। तो इसे विशेष रूप में भीष्म पितामह जी ने इस जो 5 दिन है इसमें उन्होंने बहुत ही कठिन व्रत भी किए थे। तो हम उनका स्मरण करते हुए और उनको जो है तर्पण भी करते हैं, उनको जो है ये अर्चन, उनका जो है नमन वंदन भी करते हैं। तो भीष्म पितामह जी ने है ना बहुत ही सुंदर जो है ये स्तुति की है। वो जो उसे कहते हैं भीष्म स्तुति, जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है, और वो प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में 32वें श्लोक से 42वें श्लोक में आता है। बहुत ही सुंदर स्तुति है वो स्तुति। यदि हम और भी कुछ ना कर पाए तो यदि ये स्तुति भी गान करें, और भीष्म पितामह ने जो भगवान के प्रति ऐसा कौन सब ये सद्भागी होगा जिसके अंत समय में स्वयं भगवान उनके समक्ष उपस्थित हो गए, और केवल भगवान ही नहीं सभी अन्य जो राजा पांडव थे और स्वयं सभी भगवान के भक्त और सभी जो वरिष्ठ जो महाभूति थी वे सब वहां पे उपस्थित हो गए। तो यहाँ पे ऐसा जो है ये इतना अच्छा भीष्म पितामह जी से हमें प्रेरणा मिलती है। तो उन्होंने ये जो स्तुति की है, ये स्तुति में मैं समय के चलते लास्ट का जो एक श्लोक है उसका खाली चिंतन करते हैं। तमीमं अहम अजम शरीर भाजाम हृदि हृदि दृष्टितम आत्मकल्पितानां प्रतिदृशम इव नेकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोहा। यहाँ पे भीष्म पितामह जी बताते हैं, अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जय श्रील प्रभुपाद, अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं
अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तो यहाँ पे जो आज का जो हमारा श्लोक है उसमें भी कुछ इसी प्रकार का आता है, जिसमें ये हम देखते हैं कि भगवान पृथक पृथक नहीं है, भगवान अद्वितीय है, किंतु वे अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। तो भीष्म पितामह जी ने भी यही बहुत ही सुंदर रूप से कहा है कि उसमें कोई द्वंद्व भाव नहीं है। और भगवान को जो है, भगवान जो भीष्म पितामह जी हैं, उनका जो हृदय है वे शुद्ध हो चुका है। तो वे ऐसा कैसे बताते हैं क्योंकि भीष्म पितामह जी ने जो है वो दुर्योधन इत्यादि लोगों का संग किया था और उनका अन्न खाया था। तो वे उनमें जो भी उसका जो दुष्प्रभाव था, वो अर्जुन के बाण से जो उनके शरीर से जो भी सब ये रक्त था वो चला गया। अभी वे शुद्ध हो, मतलब वे तो महाजन है, लेकिन हमें समझने के लिए तो अभी वे ऐसे भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान को बता रहे हैं कि मैं अभी आपको देख पा रहा हूँ। जैसे सूर्य जो है वे भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किए जाते हैं, किंतु सूर्य तो एक ही है। यानी हम देखते हैं यहाँ पे सूर्य जो है वे अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग यानी हमें यहाँ पे जैसे दर्शन होता है तो जो अलग देश होगा, दूसरा देश होगा, वहां पे कुछ अलग रूप से दर्शन होगा, लेकिन सूर्य एक ही है। तो इसी तरह से भगवान का भी जो है ये विस्तार अनेक रूपों में होता है, लेकिन भगवान एक ही है। अभी इसमें एक वस्तु हमें ये ध्यान रखनी है कि भगवान कहते हैं तो भगवान का जो इसमें स्वांश होता है वो भगवान के साथ तुलना की जाती है। तो इसमें जो है भगवान, पवित्र भगवान नाम के जो 10 अपराध हैं, उसमें जो ये प्रथम अपराध है, इससे हमें अवगत रहना चाहिए कि शिव तथा ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान के नाम के तुल्य या उनसे स्वतंत्र समझना। तो यहाँ पे जो है केवल भगवान और भगवान के ही स्वांश है, विष्णु अंश है, उनको ही भगवान के तुल्य समझा जा सकता। तुल्य यानी भगवान के रूप एक रूप ही में ही समझा जा सकता है। वे भगवान से भिन्न नहीं है, वे भगवान के ही विस्तार है, इस रूप से समझा जा सकता है। और जो भी सब देवी देवता हैं वे भी भगवान के विस्तार ही हैं, लेकिन वे भगवान के समान नहीं हैं। भगवान के ही वे विस्तार है और भगवान की ही वे जो है शुद्ध, मतलब वे भगवान के ही ऐसे वैष्णव के गण, जैसे शिव जी हैं, वे वैष्णवा नाम यथा शंभु, वे जो हैं वे भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, तो इसलिए वे हमारे लिए आदरणीय हैं। तो हमें उस तरह से उनको देखना चाहिए। तो ये कह के मेरी वाणी को मैं विराम करता हूँ। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। समस्त भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। और आखिर में आपने वो भीष्म स्तुति का जो पंक्ति है वो गाया और उसके बारे में समझाया प्रभु। तो थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद। हाँ अपर्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास था, प्रभु जी वंडरफुल क्लास। और अब जो वो राधा गोविंद महाराज का वो बताया एग्जाम्पल, माँ का
वो बच्चे का जो एग्जाम्पल है बहुत ही सुंदर है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए भगवान का कृपा के बारे में कि दुख आता है तो हम लोग को दुख भी सहन करना चाहिए, ना कि हमें वो समझना नहीं चाहिए कि क्यों भगवान ने दुख दिया, क्यों भगवान ने ऐसा किया। हमें वैसा चिंता नहीं करना चाहिए। हमें चिंता करना चाहिए कि भगवान हमारे पिता है, भगवान जो करेंगे तो हमारा अच्छे के लिए करेंगे। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। क्या आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु। प्रभु, एक तो काफी सुंदर क्लास था आपका और काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स जो आपने महाराजों के बताए कि ये महाराज यहाँ का वो। प्रभु जी, मैं एक चीज सुनना थोड़ा सा मिस हो गया था। एक महाराज के लिए आपने कहा था कि उन्होंने कहा था कि अगर किसी भक्त के पास सारी संपत्ति है तो वो हमको पूर्ण दिखता है लेकिन वो अपूर्ण होता है। थोड़ा सा अगर वापस अगर उस चीज को आप रिपीट कर पाए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैंने थोड़ा सुना नहीं था प्रभु जी, कॉल आ गया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ये जो है इसमें मतलब ऐसा भक्त के बारे में नहीं, मतलब जिसमें इसमें सुखी और संपन्न के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो सुखी और संपन्न के बारे में महाराज जी बता रहे थे कि जो जिसके पास जैसा ये वैभव आ जाता है, धन आ जाता है, तो उसके लिए वो जो है वो एक अनर्थ रूप में या उनके जीवन में बाधक बन सकता है। लेकिन भगवान जो भक्त को वो जो है ये जिस भक्त के पास धन और वो भी है, वो भगवान उनको देते हैं। वो जो वैसे भक्त को देते हैं जो भगवान की सेवा में लगाते हैं। वे यदि उसमें आसक्त होते हैं तो भगवान ले लेते हैं। यानी ये भक्त के जीवन में, भक्त के जीवन ही नहीं, हम देखते हैं कि साधारण रूप में सबके जीवन में है ये ऐसा कि यदि पैसा और वो सब आ जाता है, नाम पैसा और सब ये हो जाता है, तो वो जो है पूर्ण रूप से सुखी और संपन्नता नहीं कह सकते। यदि उसके जीवन में, एक मिनट, यदि उसके जीवन में अगर वो भक्ति नहीं है तो वो पूर्ण रूप से सुखी और संपन्न नहीं है। हालांकि ऐसा दिख सकता है कि वो हाँ सुखी है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके जीवन में अभी भी वो जो है, कल बहुत ही अच्छा हेमांगिनी माता जी ने समझाया था कि वो जो है ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक भजन से, कि वो आशा के पास में बन जाता है और फिर वो आशा पूरी नहीं होती तो उसके लिए दुख का कारण होता है और फिर उसके अंदर जो अनर्थ होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद, वो सब बाहर आता है। तो यहाँ पे ये जो है, ये यदि वो भक्ति कर रहा है तो परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हा स्वामी महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया कि जो सुखी और संपन्नता आध्यात्मिक रूप से किसे कहा जाता है, जो जिसके जीवन में जिसका मन जो है वो शांत है और जिसकी इंद्रियां जो है वे नियंत्रित है, उसे हम जो है ये आध्यात्मिक रूप से और पूर्ण रूप से ऐसे सुखी और संपन्न कह सकते हैं। तो ऐसा महाराज जी ने बताया था, तो प्रयास किया था बोलने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु। हाँ, बस यही जो आपने लास्ट की जो लाइन कही ना, कि जो इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है और जिसका मन शांत है वही सुखी है। हाँ प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, आज काफी अच्छा क्लास था प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि अभी आज के दिन जसवंत का फ्लावर्स ऑफर करते हैं भगवान को, पर एक बार मैंने ना श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल में वही फ्लावर्स लेके भगवान के लिए ऑफर के लिए लेके गए थे। तो उन्होंने ना, जो ब्रह्मचारी है, उन्होंने बोला कि ये फ्लावर भगवान को ऑफर नहीं होता है, ऐसा उन्होंने खुद मेरे को बताया। तो प्रभु जी, ये फ्लावर्स खाली आज का दिन ऑफर करने का ही उनका इम्पोर्टेंट रहता है या कैसा रहता है प्रभु जी? हरे कृष्णा, धन्यवाद श्रीमती राधा ठकुरानी माता जी। आप तो एक्चुअली बहुत वरिष्ठ हैं। आप इतने मंदिर में भी सेवा करते हैं भगवान की प्रत्यक्ष रूप में, आप और प्रभु जी। तो एक्चुअली माता जी, मेरा प्रयास ये था कि जैसे गुरु महाराज परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी ऐसे सबसे कहते हैं कि भीष्म पंचक
करना चाहिए। और यदि उसमें अलग अलग उपवास होते हैं, यदि उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान को जो है ये थोड़ा ये अर्पित करते हैं। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य शायद ये भी होगा कि ये आज के लिए महत्व होगा, और फिर वो प्रतिदिन भगवान को जैसे अर्च विग्रह की सेवा जैसे मंदिर में होती है, तो उसमें क्या निधि नियम होते हैं, विधि विधान होते हैं, उससे मैं अवगत नहीं हूँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रतिदिन के लिए वो फूल भगवान को अर्पित होता है कि नहीं उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन विशेष रूप में ये भीष्म पंचक का जो ये चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है, उसमें भगवान को ऐसा ऑफर किए जाते हैं। वैसा कई सारे ऐसे व्हाट्सएप में और प्रामाणिक स्रोत से ही उसका ये आता है, जैसे गुरु महाराज के यहाँ से आता है। तो इसके लिए ही जस्ट सबको प्रेरणा मिले और सब कम से कम इतना तो कर सके, वो हेतु से मैंने यहाँ बताया था। हरे कृष्णा माता जी।